कक्षा 10 के अंतर्गत भौतिक खंड है, 12वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत में से आज आपके लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, जो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक और होता है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, क्लास 10 साइंस के अंतर्गत अध्याय 12 है भौतिक खंड है। तो नंबर 1 लेते हैं हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना है। देखिए, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो देखिए, हम पहला प्रतिरोध लेंगे और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार हम प्रतिरोधों को जोड़ते जाएं तो ये जो प्रकार है ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी देखिए, मैं एक चित्र द्वारा आपको दिखा रहा हूं। ये एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस। पहला प्रतिरोध हमने यहां पर ले लिया, दूसरा प्रतिरोध ये ले लिया, तीसरा जो प्रतिरोध है वो ये ले लिया। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। बैटरी के इस सिरे से धारा प्रवाहित होगी I। पहला ये प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा जो प्रतिरोध है वो है आपका R3। ये आपकी धारा जा रही है तो R1 से होकर के जाएगी, उसके पश्चात यही धारा R2 से होकर के जाएगी, यही धारा R3 से होकर के जाएगी। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्येक प्रतिरोध से बराबर धारा प्रवाहित होती है, और जिन प्रतिरोधों से धारा समान प्रवाहित होती है उस प्रकार का जो क्रम है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यहां पर हम मान करके चलेंगे, देखिए ये जो प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं, एक बार और बताता हूं मैं आपके लिए, इस प्रकार जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, तीसरा प्रतिरोध ये रहा। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये कहलाएगा, दूसरा सिरा ये कहलाएगा। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये कहलाएगा, दूसरा सिरा ये कहलाएगा। तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये कहलाएगा, दूसरा सिरा ये कहलाएगा। तो हमने इन प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा है, देखिए, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से,
और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यह पहचान होती है। अब यहां पर हम मान करके चलते हैं, माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमने 3 प्रतिरोध मान लिए। एक मान लिया R1, R2, R3। तीनों से होकर के जो धारा प्रवाहित हो रही है वो समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तीनों प्रतिरोधों के जो विभवांतर हैं वो क्रम से मान लिए हमने V1, V2, V3। अर्थात देखिए इस प्रतिरोध का जो विभव है वो V1, इस प्रतिरोध का जो विभव है वो V2, इस प्रतिरोध का जो विभव है वो V3, और जो इनका परिणामी विभव है जो बैटरी उत्पन्न कर रही है वो आपका कैपिटल V है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक बार और आपके सामने बोल रहा हूं, ये आपको नोट करना है। देखिए क्या नोट करना है आपके लिए, हम इस चित्र के बारे में ही बोलेंगे। देखिए माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध हमने R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में लिए हुए। इन तीनों से होकर के I समान धारा प्रवाहित हो रही है तथा इनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं। इनका जो परिणामी विभवांतर है वो आपका B है। तब ओम के नियम से एक वैज्ञानिक हुए, वो उन्होंने एक सूत्र दिया था V बराबर IR। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम ओम के नियम से। देखिए ओम के नियम से हम पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे, अर्थात V1 बराबर IR1। दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे, अर्थात V2 बराबर IR2। तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे ओम के नियम से, V3 बराबर IR3। क्योंकि तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध दे रखे हैं, I धारा प्रत्येक के लिए समान है, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। बैटरी का जो विभवांतर है वो V है, तो परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर कैपिटल V बराबर तीनों को जोड़ दिया जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V1 का जो मान है वो कितना दे रखा है IR1, V2 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है IR2, V3 का मान कितना दे रखा है IR3। तो ये क्या प्राप्त हुआ आपका V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में आपका I उभयनिष्ठ कॉमन है, तो I हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या प्राप्त हुआ V बराबर, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। देखिए हमारे परपथ में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध हमने माने हैं। अब हम तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है हम मान लें कैपिटल R तब। तो देखिए हमने ऐसा ही कर लिया कि तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैपिटल R हो, तब क्या होगा। देखिए यदि परपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब ओम के नियम से सूत्र बन जाएगा V बराबर IR। ये हमने नंबर 2 मान लिया। देखिए समीकरण 1 में भी V का मान ये है और समीकरण 2 में V का मान ये है, तो समीकरण 1 और 2 से तो ये जो मान है इस मान के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये जो V का मान IR इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 2 से
V का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, V की जगह पर रख देते हैं, क्या बन जाएगा IR। V की जगह पे IR रख दिया, इधर आपका I और कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए I से I कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका सूत्र है। ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, देखिए क्या प्राप्त हुआ है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध है जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योगफल के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये आज आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा जो आपके सामने है। तो आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।